अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर सिकंदर है। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, ग्रेजुएट ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डन माई मास्टर्स फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। मैं पिछले 5 साल से आईएसएम हॉस्पिटल के अंदर एज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो फिजियोथेरेपी के अंदर आता है, वो है फॉलेज यानी स्ट्रोक। पहले इसकी वजूहात पे बात कर लेते हैं कि होता क्यों है। देखिए, सबसे पहली इसका जो प्रॉब्लम है, जो इसका हम मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करें तो ब्लड प्रेशर का शूट करना। जब ब्लड प्रेशर शूट होता है तो दो तरीक़ों से वो ब्रेन को अफेक्ट करता है। एक होता है कि उसकी जो शरियानें हैं वो कम हो जाती हैं, उसका जो स्पेस है वो कम हो जाता है। अब वहाँ पर कुछ चीज़ें जमा हो जाती हैं जिसमें आपके ब्लड का जो फ़्लो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो बहुत कम जाता है। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है और वो ब्रेन के जिस हिस्से तक नहीं पहुंच पाता उसको वो अफेक्ट करता है और वो हिस्सा पूरा हमारा पैरालाइज होता है, जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरा जो है हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, वो सडन होता है, अचानक होता है। उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर के शूट करने की वजह से जो हमारी छोटी शरियानें हैं दिमाग की, वो फट जाती हैं और जिस हिस्से को वो ब्लड सप्लाई करती हैं वो पूरा ऐसा पैरालाइज या फिर मफलूज हो जाता है। तो जिसकी इसमें अगर निशानियों के हिसाब से देखा जाए, सिम्टम्स और साइंस के हिसाब से देखा जाए कि आप कैसे पहचानेंगे कि मुझे क्या चीज़ हो रही है, तो इस्केमिक वाला जो है वो स्लो ग्रेजुअल होता है। यानी पहले आपका चेहरा सुन्न हुआ या फिर आपके हाथ जो है वो कमज़ोर हुए, फिर आपका पैर जो है वो सुबह से स्टार्ट हुआ और शाम में आते आते आपका पैर भी पैरालाइज हुआ और रात आते आते आपको लगा कि मेरा पूरा हिस्सा जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये इस्कीमिक की निशानियाँ होती हैं। स्लो एंड ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। हेमरेजिक जो है वो बहुत सडन होता है, अचानक से आपको जो है फॉलेज का झटका लगता है, आप हो सकता है ज़मीन पे गिर जाएं। अक्सर केसेस ऐसे होते हैं कि वो ओल्ड एज के लोग जो है वो वॉशरूम में गिर जाते हैं, पता चलता है कि उनको फॉलेज का अटैक आया है, या फिर रास्ते चलते भी ऐसा होता है। और इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं? स्मोकिंग सबसे बड़ा कॉज है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, अल्कोहल कॉज है, क्रॉनिक स्ट्रेस इसका बड़ा कॉज है, और भी बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज का ना करना और कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ज़्यादा जो है वो खाना, ये भी चीज़ें इसको जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं इस फैक्टर में। हम अपनी तरफ आते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले उनको ऐसी मेडिकेशन दी जाती हैं इमरजेंसी के अंदर कि आपके ब्लड को जो है वो पतला बनाया जाए, खून को पतला बनाया जाए, और कोशिश ये की जाती है कि दिमाग की उन शरियानों से जहाँ खून जमा हुआ है उसको कम कर दिया जाए या उसको पतला बनाया जाए। उसके बाद जो चीज़ डैमेज हो गई, अब होने के बाद वो फालिज हुआ, वो पर्सन ना खुद हाथ उठा सकता है, ना पूरा मुंह खोल सकता है, ना खाना निगल सकता है, ना वो चल सकता है, ना बैठ सकता है। तो ब्रेन का पूरा हिस्सा जो पैरालाइज हुआ, अब उसके लिए एक्सरसाइज होती है। वो एक्सरसाइज जो है वो दैट इज़ डोमेन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो उसके डिफरेंट कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तीन डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं जो 3 अलग मरलों पे अप्लाई होती हैं। जैसे पहले आपकी टोन, जिसको हम फ्लैसिड कहते हैं, कि बिल्कुल हाथ ढीला है, ना आप खुद उसको उठा सकते हैं, ना उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन है, ना मूवमेंट है, उसको डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज की जाती हैं। पोजीशन कैसे बनाएं, बिठाना कैसे है, आपके टांग की मूवमेंट है और हाथ की मूवमेंट है वो कैसे करवाई जाए, फेस की मूवमेंट कैसे करवाई जाए। दूसरे मरहले में उसकी स्टैंडिंग और फिर वॉकिंग की तरफ हम चलते हैं, और तीसरे मरहले में डेली एक्टिविटीज़ के जो टास्क हैं उसके टास्क ओरिएंटेटेड फंक्शंस हम करवाते हैं, जैसे कि ग्रिपिंग करना, जैसे कि हाथ दूसरी मुंह तरफ लेकर जाना, अपने आप को सीधे चलते हुए फिर अपने आप को रोटेट करके दूसरी तरफ लेकर चलना, जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में हम चलते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ये तमाम चीज़ें, उठना बैठना वगैरह, वो सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी के अंदर आती हैं। अगर आप, अच्छा एक और ये भी है कि फॉलेज के मरीज़ के लिए हॉस्पिटल आना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। अगर वंस आप हॉस्पिटल आएँ उसके बाद आप घर पे भी उसको जो है वो फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से। तो हमारे पास होम केयर की टीम भी है। हमारे पास पूरे कराची के अंदर आप कहीं भी रहते हैं जहाँ कहीं आपको फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायर्ड हो, तो हमारे पास पूरी टीम मौजूद है। मेल फिजियोथेरेपिस्ट की टीम भी है और फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है। उसके अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए और हमारी होम केयर टीम के साथ रब्ता करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। थैंक यू।